Hello students, good morning. How are you? So let's continue the chapter. There were brass spittoons on the floor, and across the station a glint of light caught my eye. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि जो नैरेटर था वो एक ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सेकेंड लेवल पर आ पहुंचा था। वहाँ पर जो लोकेशन थी वो थोड़ी अलग थी, पुराने टाइम की थी। जो वहाँ पर लोग थे उन्होंने अपनी आई शेड्स को ग्रीन कलर से रंगा हुआ था और लंबे लंबे जो ग्लव्स थे वो पहने हुए थे और वहाँ पर गैस लाइट जल रही थी। तो वहाँ पर कुछ स्पिटून्स रखे हुए थे, फर्श पर थूकदान रखे हुए थे जिनमें लोग पान खाकर उसको स्पिट करते हैं। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई, और उस स्टेशन के अक्रॉस एक लाइट चमक रही थी। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, एक व्यक्ति अपनी वेस्ट पॉकेट से, वेस्ट पॉकेट मीन्स जो उसकी जैकेट की जेब थी उसमें से एक गोल्ड वॉच पुलिंग कर रहा था, खींच रहा था, बाहर निकाल रहा था। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ग्लैंस्ड एट हिज वॉच एंड फ्रोन्ड। उसने जो वो घड़ी जब उसने निकाली उसने उसको स्नैप्ड ओपन द कवर, उसका जो कवर था वो बहुत ही क्विकली, बहुत ही जल्दी से उसने उसको खोला, घड़ी पर एक नज़र डाली एंड फ्रोन्ड, और बहुत गुस्से में आ गया। फ्रोन्ड मीन्स गुस्से में आना। ही वोर अ derby hat, a black 4-button suit with tiny lapels. उसने एक डर्बी हैट पहनी हुई थी और छोटे छोटे कॉलर वाला उसने 4 बटन का सूट पहना हुआ था। ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मस्टैच, और उसकी बड़ी बिल्कुल काली हैंडल बार यानी कि वो लंबी लंबी वो मूछें जो दोनों साइड से ऐसे ऊपर की तरफ होती हैं, तो ऐसी उसकी मूछें थी। देन आई लुक्ड अराउंड, फिर नैरेटर ने चारों तरफ देखा एंड सो दैट एवरीवन इन द स्टेशन वॉज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग। तो उसने क्या देखा कि स्टेशन पर हर कोई ऐसे ही ड्रेस्ड अप था, हर किसी ने ऐसे ही कपड़े पहने हुए थे मानो वो 18 या 90 सेंचुरी में पहुंच गए हों, मीन्स 1890 के समय में वो पहुंच गए हों। आई नेवर सो सो मैनी बियर्ड साइड बर्न्स एंड फैंसी मस्टैच इन माई लाइफ। उसने कभी भी इस तरह की दाढ़ी और मूछ वाले व्यक्ति नहीं देखे थे अपने जीवन में। अ वुमन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट, एक लेडी जो थी वो ट्रेन गेट से की साइड से आई। शी वोर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़। उसने एक ऐसी ड्रेस पहनी हुई थी जो कि जिसकी जो स्लीव्स थी वो लेग ऑफ मटन के डिज़ाइन से बनी हुई थी। मतलब जो मटन होता है, मटन आप लोग सभी समझते हैं, उसके पैरों की तरह से उस पर डिज़ाइन बना हुआ था, और स्कर्ट्स उसने पहनी हुई थी और हाई बटन शूज़ पहने हुए थे, जो बूट्स होते हैं, लंबे वाले जो शूज़ होते हैं ऊपर तक के जिनमें बटन लगे हुए थे, ऐसे शूज़ पहने हुए थे। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स, उसके पीछे रेलवे ट्रैक पर आई कोट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, तो उसने एक रेलवे का इंजन देखा, उसकी नज़र उस पर पड़ी। अ वेरी स्मॉल कुरियर एंड आइव्स लोकोमोटिव विद अ फ्यूनल शेप्ड स्टेक एंड देन आई न्यू। तो जो उसने देखा वो एक इंजन का, एक ईव्स कंपनी का बना हुआ, ईव्स लोकोमोटिव मीन्स ईव्स लोकोमोटिव, जो ईव्स कंपनी का लोकोमोटिव था, जो रेलवे इंजन था वो छोटा सा था और जिसकी एक फनल थी, बिल्कुल एक कीप की शेप में उसकी चिमनी थी, और वो करियर एंड ईव्स कंपनी का बना हुआ था। तो वो उसके बारे में जान गया कि वो बहुत पुराने समय में पहुंच गया था, उसको ऐसी फील आ रही थी।
To make sure, I walked over to a newsboy and glanced at the stack of papers at his feet. फिर इस बात को कंफर्म करने के लिए कि जो भी उसके साथ हो रहा था, जो पुरानी चीज़ें उसको देखने के लिए मिल रही थी, तो इस बात को श्योर करने के लिए वो एक न्यूज़ बॉय, जो लड़का न्यूज़पेपर बेचता है, उसके पास गया और उसके पैरों में जो एक पेपर्स का बंडल रखा था उस ढेर पर उसने नज़र डाली. इट वॉज द वर्ल्ड. जो न्यूज़पेपर था वो द वर्ल्ड था. एंड द वर्ल्ड हैज़ंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स. और द वर्ल्ड न्यूज़पेपर कई सालों से पब्लिश नहीं हुआ था, वो तो बहुत पहले बंद हो चुका था. द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड. और जो उसमें लीड स्टोरी थी, लीड स्टोरी में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी. I have found that front page since in the public library files and it was printed June 11, 1894. और बाद में वो पहला पेज उसे पब्लिक लाइब्रेरी की फाइल में मिल गया था और वो 11 जून 1894 को प्रिंट हुआ था. मतलब वो 19th सेंचुरी में पहुंच गया था. 1894 का न्यूज़पेपर उसके सामने था. I turned towards the ticket windows, knowing that here on the third level at Grand Central, I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go in the year 1894, and I wanted 2 tickets to Galesburg, Illinois. I turned toward the ticket windows, knowing that here on the third level at Grand Central. अब वो टिकट खिड़की की तरफ चला, ये सोचकर कि यहाँ पर ग्रैंड सेंट्रल के थर्ड लेवल पर ऐसे टिकट खरीद सकता था जो उसको और उसकी वाइफ लुइसा को 1894 में अमेरिका के जिस भी जगह पर चाहे, जहाँ पर भी वो जाना चाहे, वहाँ पर उसको ले जा सकते थे. और उस समय उसको गेल्सबर्ग, इलिनॉइस के 2 टिकट चाहिए थे. हैव यू एवर बीन देयर? क्या आप पहले वहाँ कभी गए हैं? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल. ये अभी भी एक बहुत अच्छी जगह है. विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, वहाँ पर बड़े बड़े घर हैं. ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े लॉन्स हैं. एंड ट्रिमेंडियस ट्रीज, और बहुत ही ट्रिमेंडियस ट्रीज भी हैं. हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स, जिनकी ब्रांचेस जो हैं वो ऊपर, बहुत ऊपर जाकर रूफ द स्ट्रीट्स, एक ऐसी गलियों में उन्होंने आपस में ऐसे मिल जाती हैं इस तरह से, और इस तरह से मिलकर वो एक छत बना देती हैं. एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग. और 1894 का जो समर था उसमें इवनिंग्स जो हैं वो बहुत लंबी थी. वर ट्वाइस, लगभग 2 गुनी लंबी. एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, और लोग जो है उस समय अपने लॉन्स में बैठ जाते थे. द मैन स्मोकिंग सिगार, जो लोग वहाँ पर बैठते थे वो सिगार स्मोक करते थे एंड चुपचाप बातें करते थे. द वुमन वीविंग palm leafs with the fireflies all around in a peaceful world. और जो वुमन थी, जो लेडीज़ थी वहाँ पर, वो सभी वेविंग पाम लीफन, जो पाम के पत्ते होते हैं उनसे ऐसे वेव करती हुई, उनको लहराती हुई, विद द फायरफ्लाइज ऑल अराउंड, जो आसपास में फायरफ्लाइज उड़ती थी, जो मक्खियाँ थी उनको उड़ाती रहती थी. इन अ पीसफुल वर्ल्ड, वो एक बहुत ही प्यारा सा वर्ल्ड था, शांतिपूर्वक वहाँ सब बैठे रहते थे. टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 years इन द फ्यूचर, आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट. तो नरेटर कहता है टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years. नरेटर कहता है कि ऐसे समय में वापस उस जगह पर जाना जहाँ की फ्यूचर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 20 साल पहले और
सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, फ्यूचर में वो 40 साल बाद हो। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, तो उसको 2 टिकट वहाँ के लिए चाहिए थे। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग टू दिस class, comment me in the comment section. Thank you so much.